हेलो दोस्तों इस वीडियो से हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसको कि हम बोलते हैं सोलो ग्रोथ मॉडल। तो बच्चों ये जो पूरा का पूरा सोलो ग्रोथ मॉडल है तो ये सारा का सारा हमने मैनक्यू की बुक से लिया है। तो काफ़ी पॉपुलर बुक है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की, और 7th एडिशन हमने यूज़ किया है। तो इस पूरी की पूरे इसमें हम कई सारी वीडियो आप बच्चों के लिए बनाएंगे और पूरा कंक्लूजन निकालेंगे सोलो मॉडल का। ठीक है बच्चों, डिटेल में आप बच्चों को बताएंगे। तो ये बुक की स्टार्टिंग इस तरीके से होती है कि सबसे पहले वो क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई सम इकोनॉमी आर पुअर एंड व्हाई सम इकोनॉमी ग्रो फास्ट। तो आपने देखा होगा कई ऐसे देश हैं जिनका इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज्यादा होता है, जबकि कुछ देश ऐसे हैं जहां पर जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत कम है। वो अभी भी जो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी उसमें फंसे हुए हैं कई इकोनॉमी। तो सोलो का जो पूरा का पूरा मॉडल है वो इस बात का जवाब देने की कोशिश करता है कि आखिरकार कोई देश गरीब है तो वो गरीब क्यों है, और कोई देश अगर अमीर है तो वो अमीर क्यों है, यानी कि उसके जो पीछे जो बेसिक रीजन है वो इस बारे में जो सोलो का मॉडल है वो इसका जवाब देता है। तो बच्चों बहुत ही पॉपुलर ये जो सोलो मॉडल है। ठीक है, तो बच्चों ये पूरा का पूरा टॉपिक हम शुरू करें उससे पहले कुछ हमारी एजम्पशंस हैं वो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहां पर हमने माना है कि देयर इज ओनली सिंगल कंपोजिट कमोडिटी, यानी कि हमने माना है केवल एक ही कमोडिटी है जिसका उत्पादन जो इकोनॉमी कर रही है, और उसी कमोडिटी का जो प्राइस है उसी से नेशनल आउटपुट या उत्पादन बनेगा। ठीक है, इसके अलावा देयर आर ओनली 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें से एक है लेबर और दूसरा है कैपिटल। इसके अलावा हमने ये भी माना है द स्टेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन द इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी में जो फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो इकोनॉमी कहीं ना कहीं जाके वो पालेगी। इसके अलावा लेबर एंड कैपिटल कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर, यानी कि लेबर और कैपिटल जो हैं वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट फैक्टर हैं। इसके अलावा उन्होंने ये माना है कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है वो लेबर के साथ साथ कैपिटल पे भी अप्लाई होता है। इसके अलावा उन्होंने जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसका प्रोडक्शन फंक्शन में जो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है उसको उन्होंने माना है, जिसको कि हम फर्स्ट डिग्री लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं, यानी कि अगर हम उत्पादन के साधनों को दुगना करेंगे तो उत्पादन भी दुगना हो जाएगा। इसके अलावा उनका अगला जो विचार है वो ये है कि जो प्रोपेंसिटी टू सेव है वो कांस्टेंट रहती है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी माना है दैट प्रोडक्ट रेफर नेट प्रोडक्ट। नेट प्रोडक्ट का मतलब है कि हम इसमें जो ग्रॉस प्रोडक्शन है और डेप्रिसिएशन का डिफरेंस लेंगे। तो हालांकि हम जब पूरा का पूरा जब मैनक्यू की बुक से हम करेंगे तो डेप्रिसिएशन को अलग से कंसीडर किया जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके अलावा प्राइस एंड वेजेस आर फ्लेक्सिबल और देयर इज परफेक्ट कंपटीशन इन इकोनॉमी, और टेक्नोलॉजिकल जो इंप्रूवमेंट है वो न्यूट्रल है। बाद में जाके हम कुछ एजम्पशन से उनको हम रिलैक्सेशन देंगे। तो बच्चों अगर हम शुरू करें जो सोलो का मॉडल है, तो इस सोलो का मॉडल में सबसे पहले तो यही बात बताई गई है कि 3 ऐसे फैक्टर हैं जो ये डिसाइड करते हैं कोई देश कितनी तेजी से डेवलप करेगा, जिसमें से पहला है सेविंग रेट, दूसरा है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, और तीसरा है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। यानी कि आपका जो कैपिटल अकोमोडेशन है वो डिपेंड करेगा आपके सेविंग रेट पर। तो अब हम डिस्कस करते हैं किस तरीके से एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल हमारा डिसाइड होगा। तो इसमें देखो सबसे पहला स्टेप ये है जब हमें एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल पता करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए आप देखिए कोई आदमी, जैसे आप अपने आस पड़ोस में देखिए कुछ आदमी ऐसे हैं जो अमीर हैं, कुछ ऐसे गरीब हैं। तो अमीर और गरीब के पीछे का रीजन क्या है, यानी कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो गरीबी को तोड़कर अमीर बने होंगे। उन सबके पीछे एक कॉमन चीज ये तीनों में से कोई एक होगी, या तो उनकी जो सेविंग का रेट है वो ज्यादा होगा जिसको उन्होंने बाद में इन्वेस्टमेंट में यूज किया होगा, दूसरा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट उनके यहां कम होगा, तीसरा हो सकता है कि उनका टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इस तरीके से किया हो कि उन्होंने ग्रोथ पाया हो। यही बातें एक इकोनॉमी के लिए भी लागू होती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैपिटल अकोमोडेशन के बारे में पता करेंगे स्टेप 1 में। तो हाउ सप्लाई एंड डिमांड फॉर गुड्स डिटरमाइन द कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि यहां पर हम ये सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से सप्लाई और जो डिमांड है वो कैपिटल फॉर्मेशन को डिटरमाइन करते हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है हाउ मच आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड, यानी कि कितना उत्पादन होता है, एंड हाउ मच एलोकेटेड अमंग्स ऑल्टरनेटिव यूजेज, और उसका किस किस तरीके से यूज किया जाता है। तो ये जो है प्रोड्यूस कितना हुआ, ये डिमांड, ये सप्लाई वाला साइड हो गया, और ये वाला जो है वो डिमांड साइड हो गया। इसका मतलब जो सोलो का ग्रोथ मॉडल है वो डिमांड साइड और सप्लाई साइड दोनों पर ही फोकस करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सप्लाई साइड की, तो देखिए उन्होंने, जैसा कि हमने आपको एजम्पशन में बताया था, उन्होंने 2 तरीके के प्रोडक्शन फंक्शन माने। प्रोडक्शन फंक्शन मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माने, एक कैपिटल और लेबर है। इसका मतलब वाई का मतलब यहां पे आउटपुट है, तो आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर। ठीक है, अगर हम
यानी कि यहां पर हम इसको कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल ले रहे हैं, यानी कि अगर हम इस दोनों को किसी भी कांस्टेंट नंबर से बढ़ाएं जो कि पॉजिटिव है तो ये भी उसी रेशो से बढ़ जाएगा। इसका मतलब अगर हम कैपिटल को डबल कर दें, लेबर को डबल कर दें तो आउटपुट भी डबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिखा है जेड वाई, यानी कि ये वो कॉफिशिएंट है जिसकी जिस रेट से वो डबल किया गया है या ट्रिपल किया गया है, इक्वल टू जेड के एंड जेड एल। तो ये किसको शो कर रहा है? ये शो कर रहा है आपके कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को, यानी कि उनका ये मानना था कि अगर हम फैक्टर को दुगना कर दें तो प्रोडक्शन भी दुगना हो जाएगा। तो अगर हम बात करें z को अगर हम 1/L मान लें तो 1/L से क्या होगा, हमें पर लेबर की प्रोडक्टिविटी पता चल जाएगी। यानी कि यहां पे y/L लिख दिया तो y/L का क्या मतलब हुआ, आउटपुट पर लेबर। यहां पे क्या हुआ, ये लिखा हुआ है आउटपुट पर वर्कर। ठीक है, किसका फंक्शन है? k/L L/L। तो इसका मतलब क्या हुआ, y/L यानी कि आउटपुट पर वर्कर किसका फंक्शन हुआ, k/L का, क्योंकि L से L तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, ये जो L है यानी कि हमने कुछ नहीं किया, इस वाले में इस पूरे के पूरे फंक्शन को हमने L से डिवाइड कर दिया है। तो यहां पर जो y/L है उसको हम y बोलते हैं। इसका मतलब होता है, स्मॉल y का मतलब है आउटपुट पर वर्कर। ठीक है, और k का मतलब क्या हुआ, कैपिटल लेबर रेशो, जिसको क्या आप बोलते हो, k/L का मतलब है कैपिटल पर वर्कर। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से बताऊं तो इसका मतलब 2/1 का मतलब है कि एक मशीन पर एक लेबर 2 मशीनों पे काम कर रहा है। ठीक है, इसका ये मतलब है अगर हम 2/1 की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कैपिटल लेबर रेशो कितना है, 2/1 है। बच्चों बात क्लियर हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो प्रोडक्शन है, यानी कि जो हमारा पर पर्सन या पर यूनिट लेबर का जो प्रोडक्शन है वो किसका फंक्शन है, कैपिटल लेबर रेशो का या कैपिटल पर वर्कर रेशो का एक तरीके से फंक्शन है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा आउटपुट किस पे डिसाइड करेगा, हमारा आउटपुट जो है वो डिसाइड करेगा कि जो लेबर है वो कितनी कैपिटल पे काम कर रहा है। अब बच्चों देखिए, यहां पर हम इसका प्रोडक्शन फंक्शन बनाते हैं तो उनका यह मानना था कि जो कैपिटल का अगर आप ज्यादा यूज करोगे तो जो डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल है या डिमिनिशिंग रिटर्न जो है वो लागू होगा। इसका मतलब जैसे जैसे आप ज्यादा कैपिटल का यूज करोगे तो कैपिटल की जो प्रोडक्टिविटी है वो घट जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए, देखिए मैं आपको समझा देता हूं, डायग्राम इस तरीके का बनेगा हमारा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, दैट y इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल k। ठीक है बच्चों, तो ये आउटपुट किसका फंक्शन है, कैपिटल का। तो ये क्या डिनोट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आप अपना लेबर बढ़ा रहे हो तो आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो घटती चली जाएगी। ठीक है बच्चों, ये आपकी प्रोडक्टिविटी जो है यानी कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल है वो घटता चला जाएगा। इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल 1 इज मोर देन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल 2। तो इसकी क्या वजह है बच्चों, इसकी वजह है क्योंकि आप जैसे जैसे कैपिटल का यूज करोगे, आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, डिमिनिशिंग क्या बोलते हैं इसे, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे तो घटती चली जाती है। उसी तरीके से अगर आप ज्यादा कैपिटल का यूज करोगे तो कैपिटल की जो प्रोडक्टिविटी है वो घटती चली जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपका जो कैपिटल लेबर रेशियो है वो बढ़ रहा है, यानी कि आप कंपैरेटिवली कम लेबर पर ज्यादा कैपिटल का यूज कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो इस तरीके का बनेगा। तो बच्चों अभी तक हमने क्या किया था, सप्लाई साइड देखा था। अब हम देखिए डिमांड साइड देखते हैं। तो यहां पर ये y का मतलब आप इनकम ले सकते हो या आप ले सकते हो पर लेबर इनकम से। ठीक है, इसी तरीके से ये c स्मॉल c है, इसका मतलब पर लेबर कंजम्पशन ले सकते हो, और i का मतलब पर लेबर इन्वेस्टमेंट ले सकते हो। तो या आप इसको सिंपल तरीके से y इक्वल टू c प्लस आई कह लो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप उस हिसाब से देख लीजिए। तो यहां पर हमने देखो 2 चीजें एज्यूम की है। सबसे पहले तो हमने एज्यूम किया है कि जो इकोनॉमी है वो क्लोज है। ठीक है, और दूसरा हमने सिंपल कंजम्पशन फंक्शन लिया है, यानी कि इनकम या तो कंज्यूम होगी या सेव होगी। तो इस तरीके से कंजम्पशन कैसे निकालेंगे, 1 माइनस एस, यानी कि इनकम में से सेविंग को माइनस कर दोगे तो आपका कंजम्पशन आ जाएगा। इसका मतलब जो आपका इनकम है, यानी कि यहां पर हम बात कर रहे हैं, आपको याद रखना है पर यूनिट की बात कर रहे हैं, पर यूनिट लेबर की बात कर रहे हैं। तो इनकम कैसे निकालोगे, y माइनस एस वाई, यानी कि ये आपका सेविंग हो गया, सॉरी आपका कंजम्पशन हो गया और ये इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, तो जब हम इसको पुट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, एस वाई माइनस एस वाई प्लस आई। तो इस तरीके से जब हम इस इक्वेशन को इस तरफ ले जाएंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो बचेगा वो एस वाई इक्वल टू आई, यानी कि
यहां पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जितनी भी आप सेविंग करोगे इनकम का हिस्सा, वो सारा का सारा आप क्या कर दोगे, इन्वेस्टमेंट कर दोगे। तो ये हमारा डिमांड साइड का इक्वेशन बन गया। और पिछली यानी कि इससे पहले हमने देखा था कि जो वाई होता है प्रोडक्शन फंक्शन में, वो फंक्शन होता है के, यानी कि जो पर यूनिट आउटपुट होता है, पर यूनिट लेबर का आउटपुट होता है, वो कैपिटल लेबर रेशियो पे डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने यहां तक समझा। अब हम क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं। यानी कि क्या कैसे करते हैं, हम यहां पे पता कर रहे हैं ग्रोथ रेट इन कैपिटल स्टॉक। तो किसी भी कैपिटल स्टॉक का जो ग्रोथ होता है वो दो बातों पे डिपेंड करता है, एक इन्वेस्टमेंट पर, दूसरा डेप्रिसिएशन पर। तो सबसे पहले हम बात करें इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट किसके बराबर होता है, आई इक्वल टू एस वाई, ये हमने यहां समझा था, आई इक्वल टू एस वाई। ठीक है, तो एस वाई किसके बराबर होता है, यानी कि आपका जो वाई है वो किसके बराबर है, फंक्शन है कैपिटल का। यानी कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो किसका फंक्शन हुआ, सेविंग का, और फंक्शन है कैपिटल स्टॉक का। यानी कि इन दो चीजों पर डिपेंड करता है। अब अगर हम ये मान लें कि जो सेविंग है वो 1 से कम होती है और 0 से ज्यादा होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका कुछ हिस्सा कंजम्पशन में चला जाएगा और बचा हुआ हिस्सा अवेलेबल होगा किस रूप में, आपके लिए एक तरीके से सेविंग के रूप में, जिसे आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे। तो इसको हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं। देखिए यहां पर हमने पिछली क्लास में, मतलब आज इससे पहले हमने एक डायग्राम बनाया था जिसमें हमने आपको इस तरीके से प्रोडक्शन फंक्शन दिखाया था। तो ये मान लीजिए हमारा वाई है जो कि फंक्शन है किसका, बताया था हमने आपको, कैपिटल का फंक्शन है। ठीक है, इस तरीके से हमने बनाया था। और ये हम किसका डायग्राम बना रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट का डायग्राम बना रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट का डायग्राम, क्योंकि सेविंग जो है वो 1 से कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका जो कर्व होगा वो इसके नीचे आएगा। तो हम ये डायग्राम भी मैं बना लेते हैं। तो देखिए ये मान लीजिए हमारा है इस तरीके से आपका कर्व हो गया, जो कि अब आपका है इन्वेस्टमेंट। इट इज द फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है, सेविंग फंक्शन कैपिटल का। तो इसका मतलब देखिए इस लेवल पे अगर आप इतना सेव कर रहे हो, यानी कि अगर मान लीजिए आप एल, ये लेबर कैपिटल रेशियो की हम बात कर रहे हैं, के अपॉन एल 0 मान लेते हैं, तो इस पर आप इतना तो क्या कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, और यानी कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो है ये आप कंज्यूम कर रहे हो, ये आपका कंजम्पशन हो गया। इसी तरीके से इस लेवल पे आपका इन्वेस्टमेंट, इस लेवल पे आप देखिए आपका कंजम्पशन इतना है और ये जो है आपका ये इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, के अपॉन L1 लेवल पर, ये हमारा नीचे है कैपिटल लेबर रेशियो, ऊपर हमने इन्वेस्टमेंट और इनकम का डायग्राम बनाया है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमें ये क्लियर हुआ। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है डेप्रिसिएशन। यहां पर बच्चों हम यहां पे ये मान के चल रहे हैं कि जो पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट है और टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि अगर पॉपुलेशन चेंज होने का और टेक्निक चेंज होने का किस तरीके से इंपैक्ट पड़ता है पूरे के पूरे स्टडी स्टेज पर, वो हम आगे वाली वीडियो में आगे सारा का सारा डिटेल में हम आप बच्चों को कराएंगे। तो फिलहाल आप ये मान लीजिए कि ये डेप्रिसिएशन रेट हमें गिवन है। डेप्रिसिएशन रेट को हम यहाँ पे एक तो बच्चों इसको मैं सिग्मा बोल रहा हूं, अगर इसका कुछ और नाम है तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब हम ले सकते हैं, ये एक तरीके से डेप्रिसिएशन का रेट है। तो दैट अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट डेप्रिशिएटेड ईच ईयर, तो इसको कैसे लिखेंगे, सिग्मा के। इसका मतलब इतना परसेंटेज जो है वो हर साल डेप्रिशिएट हो जाता है। तो चेंज इन कैपिटल कैसे पता करेंगे, चेंज इन कैपिटल के का मतलब हुआ कि अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है, मान लीजिए आपका हर साल जो है आपकी कैपिटल मान लीजिए 50,000 रुपए की है। ठीक है, सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करें। और आप मान लीजिए 10% आपका डेप्रिशिएट हो जाता है, तो इसका मतलब 10% आप लगा लीजिए, इसका कितना हो गया, इसका मतलब 5,000 रुपए आपको डेप्रिशिएट हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका केवल इन्वेस्टमेंट जो है वो 5,000 है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो नेट इंक्रीज होगा वो 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो इसके बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो आपका जो नेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा वो 0 के बराबर होगा, जिसको कि हम के स्टार वर्ड यूज कर रहे हैं, जिसको कि हम स्टेडी स्टेट कहेंगे। ठीक है बच्चों, आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो यहां पर हमें यह समझना है कि जो डेल्टा के है वो कैसे निकालोगे, मतलब डेल्टा के कैसे निकालोगे, इन्वेस्टमेंट माइनस ये आपकी वैल्यू जो हो गई ये है कि सिग्मा के बराबर हो गई। तो ये आपका चेंजिंग कैपिटल हो गया। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से हम इसे कांस्टेंट रेट मान लेते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कांस्टेंट रेट मानने का, कि इस तरीके से हम इसको वैल्यू को पुट कर लेते हैं कि ये हमारा डेप्रिसिएशन है जो कि कांस्टेंट रेट से हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कांस्टेंट रेट से होने की वजह से इस तरीके का डेप्रिसिएशन का कर्व हो गया। अब हम स्टेडी स्टेज के बारे में बात करते हैं। स्टेडी स्टेज बताने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि हमने पॉपुलेशन को और टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट माना है। इन दोनों एजम्पशन को हम आने वाली वीडियो में रिलैक्सेशन देंगे।
तो देखिए यहां पर हम एक बार फिर से डायग्राम बना लेते हैं, तीनों का डायग्राम आपको बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन प्रोडक्शन का डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन का डायग्राम जो था प्रोडक्शन फंक्शन का वो इस तरीके से था, यानी कि जो y है वो फंक्शन है, सॉरी y जो है दिस इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल लेबर रेशियो। यहां पे हम कैपिटल और लेबर रेशियो लिखते हैं, कैपिटल लेबर रेशियो। ठीक है बच्चों, ये मान लीजिए O है, और यहां पे हम लिख देते हैं, थोड़ा सा लिखने की जगह नहीं है इसलिए हम इसको हटा रहे हैं। और कैपिटल, इसका मतलब क्या है, आप यहां लिख देते हैं, हम इसको कैपिटल लेबर रेशियो है। ओके बच्चों, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे हमारे इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट का कर्व हमारा इस तरीके से है। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट का कर्व है। इन्वेस्टमेंट का जो कर्व है वो है हमारा इन्वेस्टमेंट SFK। ओके जी, और जो डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन को हम इस तरीके से बना लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा डेप्रिसिएशन का कर्व है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सीधा हमने लेना था, इसको हम बोल देते हैं सिग्मा के। तो ये डेप्रिसिएशन हो गया, ये डेप्रिसिएशन को दिखा रहा है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट को दिखा रहा है, ये हमारी आउटपुट को दिखा रहा है। ठीक है बच्चों, तो जिस केस में ये पॉइंट है, यानी कि इस पॉइंट पर आप देखिए, इस वाले पॉइंट पर जब ये दोनों बराबर बराबर है, इस पॉइंट को हम बोलेंगे के स्टार। इसका मतलब यहां पर आपका जो डेल्टा के है, यानी कि चेंज इन, वो 0 के बराबर है। तो इस स्टेज को हम बोलेंगे स्टडी स्टेज, यानी कि एक बार अगर इकोनॉमी इसको अचीव कर लेती है तो पूर्ण रोजगार की स्थिति बनी रहेगी, स्टडी स्टेज बनी रहेगी, यानी कि आपको केवल उतना ही कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है जितना आप डेप्रिसिएशन कर रहे हो। जबकि हम ये मान के चल रहे हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और टेक्नोलॉजी हमारी कांस्टेंट है। तो इस केस में क्या है, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं इस L0 से पहले की, यानी कि इस केस की, तो इस केस में आपका जो चेंज इन कैपिटल है वो पॉजिटिव है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो डेप्रिसिएशन हो रहा है वो कम हो रहा है, और जो इन्वेस्टमेंट आपने किया वो ज्यादा है, तो आपका जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा। जबकि इस केस में अगर आप देखोगे, इस वाले केस में, तो आपका जो कैपिटल स्टॉक है वो घटेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा कंसेप्ट को समझा। ये हमारी स्टडी स्टेज हो गई। अगली वाली आने वाली वीडियो में हमारी जो एजम्पशन है, पॉपुलेशन को हमने क्या किया है, कांस्टेंट मान लिया है, वो हम समझेंगे किस तरीके से हम उसको रिलैक्सेशन देते हैं। इसके अलावा हम समझेंगे कि अगर सेविंग रेट में चेंज होता है तब ये किस तरीके से चेंज होगा। और इसके अलावा हम डेप्रिसिएशन के बारे में, सॉरी, इसके अलावा हम जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में भी हम आने वाली वीडियो में समझेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।